अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। नवंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए नवंबर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में एक कहावत आपने सुनी होगी, जीव जाए लेकिन जीविका न जाए। जीव जाए लेकिन जीविका न जाए, माने जान तो चला जाए लेकिन जो जीविका है, जिससे जीवन निर्वाह होता है, वो नहीं जानी चाहिए। बड़ा महत्व है इसका, और उसी विषय पर आज की चर्चा केंद्रित है। क्योंकि ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरंत च ग्रहर्व्याप्तम इदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। ये ग्रह ही जो है सुख देते हैं, ये ग्रह ही दुख के कारण बनते हैं, और यही उत्थान पतन के कारण बनते हैं। इनका ट्रांजिट, इनका आगे पीछे होना जाना हर व्यक्ति के ऊपर अपना अलग अलग प्रभाव डालता है। अगर ज्योतिष की किसी को एकदम सूक्ष्म जानकारी हो तो ये व्यक्ति ये भी पता लगा सकता है कि सामने बैठे वाले व्यक्ति ने 1 घंटे के अंदर क्या खाया है, क्या पिया है, किससे मिला है, ये भी पता लग जाता है। इसमें मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, केवल प्रश्न कुंडली का मर्मज्ञ होना चाहिए। तो अब मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि नवंबर के महीने में मेष राशि के जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि 16 नवंबर तक आपके 7th हाउस में नीच राशि का सूर्य होगा, और आपके 12th हाउस में 12वें भाव में बकरी शनि के होने से कार्यक्षेत्र में गलतफहमी और तनाव पैदा होने की संभावना है। और ऐसे में सूर्य का नीचस्थ होना अधिकारियों और सहकर्मियों से अनावश्यक तूतू मैमय की स्थिति पैदा करता है, और शनि की बकरी चाल के कारण मेहनत का फल जो होता है वो बहुत देर से मिलता है। इसमें धैर्य रखने की जरूरत है। आप पर काम का बोझ भी बढ़ सकता है, 7.5 तो है ही है आपके ऊपर। तो आप एक काम करिएगा, मेरा कहना मानिएगा, हर मिनट का सदुपयोग करिएगा, बैठ करके, और बेवजह समय बर्बाद मत करिएगा, और अनुशासन से काम करिएगा। अनुशासन किसका? सेल्फ डिसिप्लिन, अपने मन का अनुशासन। कुछ सहकर्मी आपके साथ बैर विरोध कर सकते हैं, आपको शांत रहना चाहिए और अपनी बात संयमित ढंग से सामने वाले के सामने रखना चाहिए। शनिदेव के कारण आपके आजीविका में स्थानांतरण का योग भी बन रहा है। विदेश से जुड़ा भी काम आपको मिल सकता है। नवंबर महीने में मेष राशि के कारोबारियों को भी औसत परिणाम प्राप्त होंगे। कारोबार का विस्तार और नया निवेश आपको संभल कर करना होगा। बुध का 8th हाउस में गोचर करना, 23 नवंबर के बाद बकरी होना, नए निवेश, नई साझेदारी या नया काम शुरू ना करने की सलाह देता है। 16 नवंबर तक 7वें भाव में नीच का सूर्य साझेदारी में मतभेद या दरार पड़ने के भी संकेत दे रहा है। साझेदारी में पारदर्शिता रखें और कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। कमीशन, सेल्स या सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों को देर से भुगतान मिल सकता है। बकरी शनि के कारण कारोबार में कानूनी मामलों में लापरवाही से नुकसान हो सकता है। अपने डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें। पुराने ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाकर रखें। बड़े लाभ की संभावना तो देखिए कम है, लेकिन छोटे लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। शनि और सूर्य के लिए आपको पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और नित्य सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। हनुमान जी को चोला अर्पित करना चाहिए। करियर में स्थिरता के लिए हरी मूंग भिगो करके बुधवार को गायों को खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या वृषभ राशि वालों का नवंबर में प्रमोशन हो पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी नवंबर में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अब कामकाज में सफलता पाने के लिए नवंबर में किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों के आजीविका भाव का स्वामी होता है शनि और इनके पुरुषार्थ और पराक्रम भाव का स्वामी होता है चंद्रमा। वृषभ राशि के जातकों के आजीविका के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में सफलता का मूल्यांकन करने के लिए आपको शनि और चंद्रमा दो ग्रहों का अध्ययन बड़ा जरूरी हो जाता है। ऐसे में नवंबर के महीने में जो आपका ट्रांजिट है वो मैं बताना चाहूँगा कि आपके तृतीय भाव में उच्च का बृहस्पति है, आपके सुख स्थान में केतु है और आपके पंचम भाव में नीच राशि का शुक्र है और आपके रोग स्थान में नीच का सूर्य है और आपके सप्तम भाव में मंगल बुध के साथ गोचर कर रहा है। मंगल स्वगृही है लेकिन बुध की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में आपके एकादश भाव का शनि इस बात का संकेत दे रहा है कि काम तो आपके बनेंगे लेकिन रुकावटें आने के बाद। कर्म भाव का स्वामी शनि लाभ भाव में रहेगा। शनि बकरी अवस्था में गुरु के नक्षत्र में है। बकरी शनि के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन परिणाम संतोषजनक मिलेगा। जो लोग अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे उनको प्रमोशन मिलने का भी योग है। नवंबर महीने में वृषभ राशि वालों के लिए काम करना चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। 16 नवंबर तक सूर्य के नीच राशि में होने से आप पर काम का दबाव ज़्यादा रहेगा। अपने काम के कारण आपको आलोचना का भी सामना करना पड़ सकता है। 26 नवंबर तक शुक्र के कारण आपको कार्य क्षेत्र में महिला कर्मचारियों के साथ संभल कर रहना होगा। किसी तरह का विवाद या गलतफहमी होने की संभावना है। 23 नवंबर तक 7वें भाव में बुध रहेगा। ऑफिस में आपकी टीम में परेशानियां हो सकती हैं। 23 नवंबर के बाद आपको सभी का सहयोग प्राप्त होगा। वृषभ राशि के कुछ नौकरी पेशा लोगों को नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है, नया पद मिल सकता है या आपका मनचाहा स्थानांतरण हो सकता है। कोई भी फैसला अगर आपको लेना है तो सोच समझ कर लीजिएगा। प्रशासनिक नौकरी से जुड़े लोगों के लिए ये महीना मध्यम फलदायी है। नवंबर महीने में वृषभ राशि वाले कारोबारियों को औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लाभ भाव में बकरी शनि और उच्च के गुरु के कारण कारोबार में स्थिरता रहेगी लेकिन लाभ देर से ही मिलेगा। 7वें भाव में बुध और मंगल के प्रभाव के कारण जल्दबाजी में आप कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हैं और जहां तक मेरा अनुमान है, एक तो जल्दबाजी, दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस, दोनों चीज़ें इसमें सहायक होंगी गलत डिसीजन लेने में। नवंबर महीने में नया निवेश या नई साझेदारी करते समय सावधान रहना चाहिए। बातचीत में पूरी संयम बरतनी चाहिए। पेपर वर्क में गलती नहीं होनी चाहिए और नए सौदे की बजाय पुराने ग्राहकों के साथ रिश्ते मजबूत रखना चाहिए। शनि के बकरी होने से लाभ में देरी होगी लेकिन मुनाफा जरूर मिलेगा। अपने कर्मचारियों से रिश्ता ठीक रखें, अपनी टीम को साथ लेकर चलें। 10वें भाव में राहु के होने से विदेश से कारोबार के लिए गुड न्यूज हो सकती है। शनि के लिए सरसों का तेल दान करें, किसी जरूरतमंद को कंबल दें। सूर्य के लिए नित्य आदित्य हृदय स्त्रोत का सूर्य को जल देने के बाद पाठ करें। बुध के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं। शुक्र के लिए चांदी धारण करें और महिलाओं का सम्मान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, नवंबर का महीना मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए तो अच्छा है। बृहस्पति उच्च का माने उच्च राशि में दूसरे भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति के कारण आपको अपनी मेहनत का फल प्राप्त होगा। हालांकि 10वें भाव में शनि के बकरी होने से
काम धीरे धीरे पूरा होगा, परिणाम देर से मिलेंगे, लेकिन अंत में लाभ जरूर मिलेगा। आपकी मेहनत और ईमानदारी रंग लाएगी। प्रमोशन अगर नौकरी करते हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, वेतन भी बढ़ने की उम्मीद है। 16 नवंबर के बाद सूर्य का 6 हाउस में गोचर आपको लाभ देगा। ऑफिस में आपका प्रदर्शन अच्छा होगा, अधिकारियों का भी आपको सहयोग मिलेगा। मंगल और बुध का दोनों का 6 हाउस में होना आपके निर्णय शक्ति को मजबूत बनाएगा। ऑफिस में सभी का आपको सहयोग प्राप्त होगा। कुछ साथ काम करने वाले लोग आपसे ईर्ष्या भी कर सकते हैं, आपका विरोध भी कर सकते हैं। आप अपनी सूझबूझ और रणनीति से उनको नुकसान पहुंचाने न दें। आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो नवंबर के मध्य या अंत तक अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। शिक्षा, बैंकिंग, मैनेजमेंट या आईटी सेक्टर में जुड़े लोगों को विशेष लाभ और मान सम्मान मिलने के योग हैं। नवंबर का महीना मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए अच्छा है। मंगल 6ठे भाव में, बृहस्पति उच्च अवस्था में और 10वें भाव में शनि, ये तीनों ग्रह आपके कारोबार को मजबूती देंगे। कारोबार में स्थिरता आएगी, निरंतर लाभ मिलता रहेगा। साझेदारी में सफलता मिलेगी, लेकिन अलर्ट रहें। साझेदारों के साथ विवाद होने की संभावना है। नई साझेदारी करते समय स्पष्टता रखें और कागजी कार्यवाही जरूर ठीक रखें। मंगल और बृहस्पति के कारण आपका फायदा, मुनाफा बढ़ सकता है। नए ग्राहक आपसे जुड़ेंगे और नए अवसर भी प्राप्त होंगे। कारोबार के लिए अगर लोन लेना है या निवेश करना है तो नवंबर का महीना ठीक है। 16 नवंबर के बाद नया काम शुरू करना या नई रणनीति बनाना फायदेमंद होगा। 6ठे भाव में मंगल के होने से आपके विरोधी आपसे पीछे ही रहेंगे। कुल मिलाकर नवंबर का महीना मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अच्छा है। बुधवार को हरी पत्तेदार सब्जियों का दान करें। शनि के लिए काले तिल का दान करें। सूर्य से लाभ के लिए गुड़ और गेहूं का दान करें। बृहस्पति के लिए केले के पेड़ में नित्य जल और हल्दी चढ़ाएं। इससे आपका भाग्योदय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। क्या नवंबर में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी? पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज? साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को नवंबर में किन बातों का खास ध्यान रखना होगा? आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि नवंबर का महीना कर्क राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए तो मध्यम रहने वाला है। मंगल ग्रह के कारण नौकरी में स्थिरता रहेगी, लेकिन तरक्की की गति धीमी रहेगी। मंगल के कारण आपके अंदर ऊर्जा बहुत रहेगी, लेकिन क्रोध भी बढ़ सकता है। आपको मेरे कहने से ही सही, लेकिन इस महीने में क्रोध से बचना चाहिए। जब क्रोध आए तो उस स्थान से हट जाएं या अपनी दांतों को जोर से भींच लें। जहां बहुत ज़्यादा जरूरी हो वहीं जवाब सवाल करें, अन्यथा छोटी छोटी बातों में ना उलझें। छोटी छोटी बातों पर विवाद होने से अपने आप को रोकना होगा और भावुक होकर के भी कोई बड़ा फैसला लेने से खुद को रोकिए। नई नौकरी की यदि तलाश में हैं तो ये महीना अच्छा अवसर दे सकता है। पुरानी नौकरी बहुत सोच समझकर या सलाह लेकर के ही छोड़ें। 16 नवंबर के बाद स्थिति में सुधार दिखाई देगा। सूर्य के 6ठे भाव में आने से प्रमोशन के योग बनेंगे। अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे में आप एक बात जान लीजिए कि शनि के कारण काम में देरी होगी, तनाव भी हो सकता है, काम का दबाव बढ़ेगा और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। 23 नवंबर के बाद बुध का गोचर शुभ रहेगा, जिससे आप काम में
हर तरह से सुधार कर पाएंगे। 16 नवंबर के बाद सूर्य के प्रभाव से सरकारी नौकरी करने वालों को लाभ मिलेगा। रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। मंगल और बुध के कारण कारोबार में फैसला लेने में गलती हो सकती है। इस महीने नया निवेश या नई साझेदारी करने से बचना चाहिए। पुराने कारोबार में स्थिरता रहेगी, लेकिन कारोबार का विस्तार करना या कोई बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं है। शुक्र शुभ है, आपका रुका हुआ पेमेंट मिल सकता है। महीने के पहले भाग में कारोबार में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। महीने के दूसरे भाग में कारोबार से लाभ मिलेगा। जो लोग सप्लाई, फूड टेक्निकल या कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं, उन्हें दूसरे हिस्से में मुनाफा मिल सकता है। राहु केतु के कारण आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे। किसी भी डील या पेमेंट में कागजात स्पष्ट रखें। सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। मंगल की शांति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार को चावल का दान करें। बृहस्पति के लिए चने की दाल दान करें। ये सब आपके लिए शुभकारी होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। नवंबर में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए नवंबर में किन चीजों से सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। चलिए तो सिंह राशि के जातकों को बता दूं कि नवंबर का महीना सिंह राशि के नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तरक्की तो सीमित होगी, लेकिन नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी। शुक्र ग्रह आपके लिए अच्छा है, ये लाभ देगा, लेकिन चमत्कार की उम्मीद मत करिए। क्यों चमत्कार की उम्मीद नहीं करेंगे? आपका राशि स्वामी नीच राशि में 16 तारीख तक गोचर कर रहा है, इसलिए चमत्कार की उम्मीद न करें। आपको मेहनत का फल मिलता रहेगा। शुक्र आपके तीसरे भाव में होगा। अधिकारियों का आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। 16 नवंबर तक सूर्य की स्थिति देखिए, मैं कह रहा हूँ ठीक नहीं है, इसलिए 16 नवंबर तक आपको अपने अधिकारियों के साथ कम से कम रिश्ते ठीक रखने होंगे। अहंकार से बचिए और वाणी पर नियंत्रण रखिए। उतना बोलिए जितना जरूरी है। 16 नवंबर के बाद आपको नई दिशा मिल सकती है। आपको नई जिम्मेदारी या नया पद मिल सकता है। यात्रा करने या लाभदायक ट्रांसफर के भी योग बने हुए हैं। 23 नवंबर तक बुध की स्थिति कमजोर है। ऐसे में कार्य क्षेत्र में आपको अपने रिश्तों पर ध्यान रखना होगा। कार्य क्षेत्र में संभल कर बात करना चाहिए और अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। सहकर्मियों से विवाद की संभावना बन सकती है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और गलतफहमी बिल्कुल ना होने दें। नौकरी बदलने के लिए महीना मध्यम है। अवसर मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी में किसी तरह का कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। नवंबर में सिंह राशि के कारोबारियों के लिए समय मध्यम रहने वाला है। 23 नवंबर तक बुध की स्थिति कमजोर है। कारोबार में नया निवेश या नए सौदे करना ठीक नहीं है। शुक्र के ठीक होने से पुराने ग्राहक आपके साथ जुड़े रहेंगे, उनसे लाभ मिलेगा। बृहस्पति आपके 12th हाउस में है और वो भी वक्री अवस्था में। ऐसे में नए प्रोजेक्ट या नई साझेदारी की बात को टालना बेहतर होगा। शुक्र के कारण मुनाफा बढ़ाने वाली यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन चौथे भाव में मंगल और बुध की युति के कारण साझेदारी में मतभेद की भी संभावना है। कागजी काम में गलती मत करिए और शनि की दृष्टि में सावधानी जरूरी है। अपने खर्च को नियंत्रण में रखिए। कारोबार के लिए उधार मत लीजिए। सूर्य के लिए लाल वस्त्र दान करिए। सूर्य के लिए तांबे के सूर्य यंत्र की पूजा करिए। पीपल के पेड़ में जल और हल्दी डालिए। सुंदरकांड का पाठ करिए। माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक करिए। उड़द की दाल का शनिवार को दान करिए। केला को ले जाकर बृहस्पतिवार के किसी मंदिर के पुजारी को दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या नवंबर में नई नौकरी मिलेगी? क्या नवंबर में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन नवंबर में बड़ा मुनाफा कमा पाएंगे? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए नवंबर में किन बातों पर गौर करें, आइए जानते हैं।
देखिए, कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि नवंबर का महीना कन्या राशि के वो जातक जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो भाई अच्छा है। 23 नवंबर तक बुध ग्रह से मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। इसके बाद आपको नए अवसर और नई सफलता मिलने की गुंजाइश है। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य की स्थिति शुभ हो जाएगी तो आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी डिसीजन लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता में निश्चित रूप से सुधार होगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, नया पद या नया प्रोजेक्ट मिलने का योग है। महीने के दूसरे भाग में नौकरी बदलना भी शुभ रहेगा। बदलाव लाभकारी होगा। भविष्य में अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अपने अधिकारियों से आपको तालमेल बनाकर चलना होगा, क्योंकि 16 नवंबर तक सूर्य आपके नीच राशि में रहेंगे। ऐसे में मतभेद की संभावना ज़्यादा ही है। अपनी वाणी और व्यवहार में थोड़ा सा नरमी रखें। मंगल आपके राशि में तीसरे भाव में, आपके राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके नेतृत्व के कारण टीम का सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विदेश से जुड़े कामों में तरक्की मिलेगी। राहु के गोचर में भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन बुध और शनि की दृष्टि के कारण काम का दबाव रहेगा। कड़ी मेहनत, ज़्यादा भागदौड़ से थकान की संभावना है। महत्वपूर्ण निर्णय, नए काम की शुरुआत या नौकरी में बदलाव 23 नवंबर के बाद करना ठीक होगा। नवंबर का महीना कन्या राशि के कारोबारियों के लिए ठीक है। तीसरे भाव में मंगल और बुध का योग कारोबार में रफ्तार देगा। बृहस्पति की दृष्टि के कारण कारोबार में विस्तार की संभावना है। पुराने प्रोजेक्ट फिर से सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन नया निवेश करने से पहले सोचें। बृहस्पति 11 नवंबर के बाद वक्री हो जाएंगे। ऐसे में बड़ा निवेश या साझेदारी का फैसला अगले महीने ही लें। महीने के दूसरे भाग में सूर्य के तीसरे भाव में आने से प्रभावशाली डील्स होंगी और तरक्की मिलने की संभावना है। 26 नवंबर तक शुक्र अपने भाव में रहेंगे। अपने ग्राहकों और साझेदारों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन विवादों से बचिए। समझदारी से हर फैसला लीजिए। बुध आपको औसत परिणाम देगा। गलतफहमियां होने की संभावना है। कोई भी डील लिखित में रखिए, वरना धोखा मिलने की संभावना है। शनि की दृष्टि के कारण आपके कर्मचारी अनुशासित नहीं रहेंगे। उनके कारण आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उच्च का बृहस्पति आपको पूरे महीने लाभ देगा। मेहनत के अनुसार मुनाफा बढ़ेगा, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। महीने के दूसरे भाग में कारोबारी लेन देन में सफलता मिलेगी। उपाय आपके लिए यह है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए ज़रूरतमंद लोगों में कपड़ा, जूता, चप्पल शनिवार को दान करिए। बुध के लिए चिड़ियों को दाना डालिए। अपने कार्य क्षेत्र में तुलसी का पौधा जरूर लगाइए। मंगल के लिए हनुमान मंदिर में तिल के तेल का दिया जलाइए और शुक्र के लिए सुगंधित इत्र अपने शरीर पर लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, नवंबर का महीना तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए तो अच्छा है। बृहस्पति चूंकि आपके ट्रांजिट में अच्छी स्थिति में है, इसलिए काम में तरक्की मिलेगी। नए अवसर भी प्राप्त होंगे, लेकिन करियर में नए प्रयोग या कोई बदलाव करने से पहले अगर आप किसी अनुभवी व्यक्ति का सलाह लें तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। बड़े और सहकर्मियों के साथ ठीक से व्यवहार करें। 13 नवंबर से पहले महत्वपूर्ण काम करना या फैसला लेना अच्छा होगा। महीने के दूसरे भाग में नौकरी में प्रमोशन के योग बन सकते हैं। नौकरी बदलने के लिए या नए अवसरों की तलाश के लिए महीना शुभ है। नवंबर का महीना तुला राशि वाले कारोबारियों के लिए धीमा रहने वाला है। बृहस्पति और शुक्र की शुभ दृष्टि कारोबार को मुनाफा दे सकती है। महीने के पहले हिस्से में निवेश
या बड़े फैसले सावधानी से लें। 13 नवंबर के बाद समय ठीक रहेगा। 16 नवंबर तक सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में मुनाफे की गति धीमी पड़ सकती है। महीने के दूसरे भाग में रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। नवंबर महीने में कोई भी फैसला अपने साझेदारों या सहयोगियों के साथ लें। महीने के पहले हिस्से में विवाद और मतभेद हो सकते हैं, धैर्य रखिए। महीने के दूसरे हिस्से में कारोबार में लाभ मिलेगा, नए अवसर भी प्राप्त होंगे। समझदारी और सही रणनीति से कारोबार में सफलता मिल सकती है। किसी तरह का जोखिम न उठाएं, सोच समझकर फैसला लें। आपको सूर्य के लिए पिता या पिता के समान किसी व्यक्ति को कुछ गिफ्ट देना चाहिए, कुछ उपहार देना चाहिए। शुक्र के लिए कन्याओं को मिठाई खिलानी चाहिए। बृहस्पति के लिए अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। शनि के लिए काले कंबल का दान करना चाहिए। ये सब उपाय आपके लिए आवश्यक हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। नवंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए क्या करना होगा और कौन सी सावधानियां बरतनी होगी, जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 16 नवंबर तक सूर्य तो नीच भाव में रहेंगे, आपके 12वें भाव में। ऐसे में कार्य क्षेत्र में तनाव और असंतोष का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। साथ काम करने वालों या अधिकारियों से मतभेद भी हो सकता है। महीने के पहले भाग में आपको अपना गुस्सा, आवेश ये सब कंट्रोल में रखना चाहिए। क्रोध अपना ही नुकसान करता है, ये बात आप मानकर चलिए। महीने के पहले भाग में आप पर काफ़ी दबाव रहेगा, लेकिन 16 नवंबर के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि धीरे धीरे एक एक दिन जैसे बीतेंगे आपके स्थिति में सुधार आएगा। कार्य क्षेत्र में भी स्थिरता आएगी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और एक बात बताऊं आपको, अगर आपने 16 नवंबर तक धैर्य रखा तो उसके बाद आपके काम की तारीफ भी होगी, लोग आपकी मदद भी करेंगे। हालांकि विदेश से जुड़ा काम करने वालों को महीने के पहले हिस्से में भी लाभ मिलने के संकेत हैं। नवंबर के पहले भाग में नौकरी बदलने का विचार टालना होगा। 16 नवंबर के बाद नई नौकरी से जुड़ना या ट्रांसफर लेना ये बेहतर हो सकता है। बृहस्पति के प्रभाव से धीरे धीरे कार्य क्षेत्र में आपकी पहचान बढ़ेगी। मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन मिलेगा जरूर। सूर्य के कारण महीने के पहले भाग में अधिकारियों से ना टकराएं। ऑफिस, पॉलिटिक्स और अफवाहों से भी दूरी बनाएं। नवंबर का महीना वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए मध्यम है। महीने के पहले भाग में चुनौतियां ज़्यादा आएंगी, मेहनत का लाभ कम मिलेगा। महीने के दूसरे भाग में स्थिति में सुधार होगा, डील्स पक्की होगी। और पहले भाग में निवेश और उधारी से बचना होगा। पुराने प्रोजेक्ट और निवेश से लाभ महीने के दूसरे भाग में ही मिल पाएगा। बुध और औसत स्थिति के कारण लाभ धीमा रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि के चलते नुकसान से बचाव होगा, खर्च ज़्यादा होगा। कारोबार में बजट को नियंत्रण में रखना होगा। 23 नवंबर के बाद कारोबार में धन लाभ की संभावना है। नवंबर महीने में साझेदारों के साथ किसी बात पर असहमति भी हो सकती है। किसी भी बड़े सौदे के लेने से पहले सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। नवंबर महीने के अंत में आपको विदेश से कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। बस मंगल ग्रह के लिए आपको मंदिर में एक पीतल का त्रिशूल दान करना चाहिए शिवालय में। और बृहस्पति के लिए बच्चों की पढ़ाई की सामग्री ज़रूरतमंद बच्चों में दान करना चाहिए। शनि के लिए किसी वृद्धाश्रम में सेवा करनी चाहिए
और रोज आपको पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं धनु राशि वालों की। नवंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता मिलेगी और अगर सफलता पानी है तो कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी, सभी बातें जानते हैं। नवंबर का महीना धनु राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए काफी मुश्किलों से भरा हुआ है। ऐसे में 23 नवंबर के बाद आपके 12वें भाव में जो सूर्य का 16 तारीख के बाद गोचर हो जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि काम की गति धीमी हो जाएगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 23 नवंबर के बाद थोड़ा सा स्थिति में सुधार होगा। आपके काम और कार्य क्षेत्र में थोड़े से सकारात्मक बदलाव दिखेंगे। ऑफिस में बॉस से अनबन हो सकती है। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, अहंकारपूर्ण बातों को न बोलें। 22 नवंबर तक नौकरी बदलना या प्रमोशन की उम्मीद रखना ठीक नहीं है। 23 नवंबर के बाद आपको कुछ अच्छे और नए अवसर मिलने के योग बनेंगे। 26 नवंबर तक शुक्र की शुभ दृष्टि से आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी, आपके काम की तारीफ होगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आपसे कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में अपने प्रोजेक्ट से जुड़ी बातें हर किसी से साझा ना करें। नवंबर का महीना धनु राशि के कारोबारियों के लिए मध्यम है। 23 नवंबर तक मंदी आ सकती है, काम में रुकावट भी आ सकती है, कारोबार में भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी और मुनाफा कम होगा। 23 नवंबर के बाद आपकी स्थिति में सुधार होगा। इस महीने कोई नया व्यापार शुरू करना या बड़ा निवेश करना आपको टालना चाहिए। सिर्फ पुराने और स्थापित काम पर ध्यान देना ठीक है। 23 नवंबर के बाद रुकी हुई डील्स या आर्डर पूरे हो सकते हैं। शुक्र के कारण आपका मुनाफा बढ़ने की भी संभावना है और 26 नवंबर के बाद तो आमदनी के साथ साथ खर्च भी बढ़ेगा। नवंबर महीने में साझेदारी या अपनी टीम के साथ भी मतभेद हो सकता है। फैसले लेने में पारदर्शिता रखना जरूरी है। नई डील में पेपर वर्क पूरा करें। बड़े निवेश या जोखिम पूर्ण सौदों से इस महीने बचना बेहतर रहेगा। बृहस्पति के लिए केले का पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। शनिदेव के लिए ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का नित्य सायंकाल जप करना चाहिए। बुध के लिए कोई पौधा लगाना चाहिए। बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्र नामावली या राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। नवंबर के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा बीतेगा, साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, आइए जानते हैं। अगर आपकी मकर राशि है तो आप जान लीजिए कि 26 नवंबर तक शुक्र अपनी तुला राशि में आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। शुक्र के कारण आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना होगा और सावधान भी रहना होगा। बहुत अच्छा समय हो, लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएं तो अच्छा समय भी हाथ से निकल सकता है। कार्य क्षेत्र में मुश्किलों या रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन महीने के अंत में सफलता मिलेगी अगर आप धैर्य रखेंगे। अगर आपकी कोई महिला बॉस है या महिला सहकर्मी है तो उसे आपको सम्मान देना चाहिए। किसी सहकर्मी के साथ अहंकार का टकराव मत होने दें।
क्योंकि पूरी दुनिया आपके अनुसार नहीं हो सकती, दुनिया के अनुसार आपको ढलना पड़ेगा। ऑफिस में अपने आचरण पर नियंत्रण रखें, किसी की चुगली करने से बचें। 23 नवंबर के बाद बुध का गोचर आपके 10th हाउस में हो जाएगा। आपको अपनी कार्यशैली, समझदारी, क्रिएटिविटी, इन सारी चीज़ों से लाभ मिलेगा। प्रमोशन या बॉस से सराहना मिलने की भी संभावना है। आपका प्रदर्शन इस समय अपनी टीम में सबसे अच्छा हो सकता है। आपको नया प्रोजेक्ट, नई जिम्मेदारी मिल सकती है जो भविष्य के लिए आपके लिए अच्छी बात होगी। देखिए, शनि वैसे देखा जाए तो तीसरे भाव में बकरी है। इसका मतलब है कि अगर पराक्रम भाव में शनि बकरी है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष तो जीवन का दूसरा नाम ही है, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। लाभ भाव में स्थित मंगल आपके उत्साह और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। परिणाम देरी से मिलेंगे लेकिन लाभ तो अस्थायी होगा। तो 23 नवंबर के बाद आपके स्थानांतरण का योग भी बन रहा है। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे उनको भी लाभ मिलेगा। नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे थे तो अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नवंबर का महीना मकर राशि के कारोबारियों के लिए निश्चित रूप से अच्छा रहने वाला है। लाभ भाव और लाभेश मंगल अपने ही घर में कारोबार में विस्तार दिलाएंगे और नए अवसर प्राप्त होंगे। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या डील भी आपको मिल सकती है, लेकिन साझेदारों के साथ विश्वास और पारदर्शिता ये बहुत जरूरी है। 26 नवंबर तक 10वें भाव में शुक्र क्रिएटिव फील्ड के लोगों को लाभ देगा। नवंबर महीने में मकर राशि के कारोबारियों का अटका हुआ पेमेंट भी मिल सकता है। पुराने निवेश से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं और उसमें अड़चन आ रही है तो 23 नवंबर के बाद कोई ऐसा सहयोगी मिलेगा जो आपके बिगड़े काम को भी बना देगा। जोखिम भरे निवेश से आपको बचना होगा। बृहस्पति 7वें भाव में आपके उच्च अवस्था में समझदारी से संबंध को आगे बढ़ाने का संकेत कर रहा है। 23 नवंबर के बाद नए फैसले या नई योजनाएं आपको लागू करने चाहिए। इस महीने पुराना अनुभव और नेटवर्क आपके लिए उत्तम साबित होगा। अब आपको करना क्या है? शनि की शांति के लिए किसी मजदूर को या किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा देना मेरे भाई। देख लेना, एक व्यक्ति को भोजन कराना आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। और अपने घर में एक गुलाब का पौधा लगा लीजिएगा। मंगल के लिए मसूर की दाल किसी धर्म स्थान में दान कर दीजिएगा। बृहस्पति के लिए बेसन की मिठाई किसी देवता भगवान के मंदिर में चढ़ा करके उसको प्रसाद के रूप में लोगों में बांट दीजिएगा। और तनाव से बचने के लिए सुबह सूर्य को अर्घ दीजिएगा और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। नवंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इनके अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए कौन सी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, जानते हैं। देखिए भैया, अगर आपकी कुंभ राशि है तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि 16 नवंबर तक सूर्य देव अपनी नीच राशि में आपके धर्म स्थान अर्थात भाग्य भाव में रहेंगे। घबराइए मत। महीने के पहले भाग में थोड़ा सा भाग्य आपका कमजोर रहेगा। कब तक? 16 तारीख तक। तो मेहनत का तुरंत फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे और सीनियर से तालमेल नहीं बिगाड़ेंगे तो 16 नवंबर के बाद आपका पुराना मजदूरी भी आगे जुड़ करके मिल जाएगी। 16 नवंबर तक कोई भी नया काम मैं आपसे कहूँगा कि शुरू मत करिएगा, ना ही कोई बदलाव करिएगा। मंगल और बुध आपके कर्म भाव में हैं। इन दोनों ग्रहों के कारण आपका काम में बहुत मन लगेगा। आपको अपने प्रयासों का फल मिलना शुरू हो जाएगा।
16 से 23 नवंबर तक सूर्य का गोचर आपके 10वें भाव में हो जाएगा। आपको तरक्की मिलेगी, मान सम्मान बढ़ सकता है, कोई नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। मंगल आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा को बढ़ाएगा। 23 नवंबर के बाद कुछ दिक्कतें बुध के कारण आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में गलतफहमी, विवाद या विरोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बाद भी नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। शनि वक्री होकर आपके द्वितीय भाव में है, ठीक है। तो शनि के कारण थोड़ी सी थकान महसूस होगी और परिवार में एक मनमुटाव की भी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। कुछ अगर आपकी शिकायत कोई कर रहा है तो उसे अनसुना कर दे। बृहस्पति उच्च का होकर 6ठे भाव में है, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, मनचाहा स्थलांतरण हो सकता है, उससे भी लाभ मिलेगा। 16 से 23 नवंबर तक आपको कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नवंबर के महीने में कुंभ राशि वाले कारोबारियों को बहुत अच्छा सुकून मिलने वाला है। नए सौदे, नए क्लाइंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स बनने के संकेत हैं। मार्केट में आपके काम की तारीफ होगी और सम्मान बढ़ेगा। 23 नवंबर तक बुध और मंगल के कारण आप अच्छे फैसले ले पाएंगे और नई डील साझेदारी करने के लिए समय बहुत अच्छा है। बुध और मंगल के कारण कारोबार का विस्तार करने की योजना भी आप बना सकते हैं। 23 नवंबर के बाद आपको कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना होगा। बृहस्पति शुभ है, ऐसे में रुका हुआ धन मिलेगा, लोन पास हो सकता है, कारोबार में निवेश के योग बन सकते हैं, लेकिन वक्री शनि आपका खर्च बढ़ा सकता है। आपका मुनाफा भी बढ़ेगा, लेकिन किसी भी तरह से जल्दबाजी से जरा बचिए। विदेश से जुड़े कार्यों में भी आपको लाभ मिलेगा। शनि के लिए शनिवार के दिन लोहे के बर्तन दान करें। मंगल के लिए संकट मोचन हनुमान स्तोत्र का पाठ करें। बृहस्पति के लिए हल्दी पानी में डालकर स्वयं स्नान करें। शुक्र के लिए सुगंधित इत्र लगाएं। सूर्य के लिए माथे पर केसर और मलयागिर चंदन का तिलक करें। इससे आपका आने वाला समय उत्तम रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। 16 नवंबर तक सूर्य अपनी नीच राशि में विराजमान है, जिसके कारण मीन राशि के नौकरी पेशा जातकों के मस्तिष्क में तनाव रहेगा। आपके गुप्त विरोधी बढ़ सकते हैं। नौकरी में आपको अनिश्चितता महसूस होगी। काफ़ी नौकरी को लेकर आपको एंजाइटी हो सकती है और आपके ऊपर षड्यंत्र के तहत काम का बोझ बढ़ाया जाएगा ताकि आप काम को पूरा कर न पाएं और आपके साथ कुछ गलत डिसीजन लिया जाए। बृहस्पति उच्च अवस्था में है, ऐसे में आप सही फैसला ले पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये तब जब आप गुस्सा करने से अपने को रोकेंगे। मुश्किल परिस्थिति में भी आप अगर रणनीति बनाकर चलेंगे तो आपकी रक्षा होगी। मंगल और बुध आपके भाग्य को बल देने वाले हैं, जिससे आपको अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं। 16 से 23 नवंबर तक आपके स्थानांतरण या प्रमोशन का भी योग बन रहा है। मंगल मजबूत होकर विदेश से संपर्क जोड़ेगा, लेकिन बुध ठीक नहीं है। ऑफिस पॉलिटिक्स और अफवाहों से दूरी बनाएं। साथ काम करने वालों पर आंख बंद कर भरोसा न करें। नवंबर का महीना कारोबारियों के लिए शुभ है, पुराना काम लाभ देगा। साझेदारों से मतभेद सुलझेंगे। नई डील साइन करने के लिए समय ठीक है, लेकिन धोखा और झूठे वादों से संभल कर रहना होगा। नवंबर महीने में जोखिम भरे सौदे टालने होंगे। सूर्य के लिए पिता से आशीर्वाद लें। मंगल के लिए गुस्से पर नियंत्रण रखें और बुध के लिए सामाजिक क्षेत्र में पौधे लगाएं। शुक्र के लिए गुलाबी रंग के कपड़े पहनें। शनि के लिए सरसों के तेल का शनि मंदिर में दान करें। जय मां विंध्यवासिनी।